चीजें सस्ती है इस वक्त पाकिस्तान में। एक हमारे रुपए की कीमत और एक पाकिस्तान की मुख्तारी। मुआशी कश्ती जो बीच समंदर हचकोले खा रही है और डूब रही है। IMF हमारी तकदीर के फैसले करेगी। तुमको झूठे हो, फरेबी हो, धोखेबाज हो और नालायक और नाअहल हो। 8 महीने में नालायक के आजम ने मुल्क का ये हाल कर दिया। तुमसे नहीं डरते हम अल्लाह की जात से डरते हैं। 2 लाख पर जेल का दरवाजा खुलेगा। अपोजिशन क्या रंग इख्तियार करेगी, आज उसकी एक झलक मरीम नवाज़ ने अपनी तकरीर के अंदर दिखा दी। वज़ीर आज़म को उन्होंने नालायक आज़म करार दिया और साथ उन्होंने जो दूसरा जुमला इस्तेमाल किया, प्रोग्राम का आगाज़ उसी से करेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान में सिर्फ 2 चीज़ें सस्ती हैं, एक रुपए की कदर और दूसरी मुल्क की खुद मुख्तारी। आज अदादोशुमार जारी हुए हैं 9 माह के जो पाकिस्तान के बजट के ऊपर हैं। वो अगर अदादोशुमार हम पढ़ें तो, और साथ में आपको जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं या मशीर ख़जाना हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी बताऊंगा, जो अचीवमेंट है उनकी आते साथ ही सबसे बड़ी जो डेटा ज़ाहिर करता है 9 माह के फिस्कल अकाउंट का, उसके मुताबिक हमने 1459 अरब रुपए इंटरेस्ट पेमेंट में अदा किए हैं 9 महीने के अंदर। और इंटरेस्ट रेट में क्योंकि हमने मज़ीद इजाफा कर दिया है तो मोस्ट लाइकली हम 2.1 या 2.2 ट्रिलियन बाई 30 जून सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में पे कर रहे होंगे। हमने 774 बिलियन डिफेंस स्पेंडिंग की है और डिफेंस स्पेंडिंग आपको करनी है आपके ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर की जो सूरत हाल है, आप उससे बच के निकल नहीं सकते। टोटल आपके FPR ने जो रेवेन्यूज़ इकट्ठे किए हैं वो है 2700 अरब रुपया। सिर्फ इन 2 हेड्स को मैं जमा कर लूँ तो पीछे हार्डली बचते हैं 300 रुपया फॉर रेस्ट ऑफ एवरीथिंग, पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए। हमारे पास उसका हल ये था कि हमने सब कुछ काट दिया, डेवलपमेंट को काट दिया। 302 अरब रुपये टोटल हमने फेडरल गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट स्पेंडिंग किया, बाकी सब कुछ काट दिया हमने। तनख्वाहें तो देनी है ना, मुल्क तो चलाना है, निज़ाम हुकूमत के लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएगा। रिजल्टेंटली 9 माह के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट फिस्कल डेफिसिट 1922 अरब रुपए का जो हमने अभी तक बुक किया है 9 माह में। और बाई एंड ऑफ 30 जून 2019 मोस्ट लाइकली ये नंबर जो है 2.7 या 2.8 ट्रिलियन रुपीज़ का होगा, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू की शॉर्टफॉल को ओवरकम करने के लिए इन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम जारी की है। एमनेस्टी स्कीम के साथ इन्होंने मसल्ला बिछाया हुआ, दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि इनके पास स्ट्रेटजी नाम की चीज़ अभी तक कोई नहीं है। ये दुआ मांग रहे हैं कि उसके अंदर कुछ 150 अरब आ जाए, जिससे शॉर्टफॉल जो है 500 अरब की बजाय 450 या 400 अरब पे आ जाए। तो इस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा जो मरीम के बयान का है, मुल्क की खुद मुख्तारी के हवाले से आ जाता है। यह हमने पहले भी बहुत दफ़ा किया और हर दफ़ा करते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं थी, दोस्त मुल्कों से मदद मांगने जा रहे हैं। 98 के हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो हमने सऊदी अरब से उधार तेल मांगा, बाद में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनको जाके फरमाइश की तो उन्होंने उसको ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया। ये हम बारहा करते रहे। कभी चाइना से कहते हैं पैसे दे दो, हम उससे कहते हैं दोस्त मुल्कों से मदद ली है, वो इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर हम लोन ले रहे होते हैं। सऊदी अरब से भी जो पैसे लिए हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जो UAE ने दिए हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इसके ऊपर हम सब के ऊपर वो रेट दे रहे हैं जो मार्केट के करीब तरीन हो सकता है। सिर्फ फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो हमें IMF की तरह पहले ये फरमाइश नहीं करते कि रुपए को 152 से 154 करो या 160 बजट तक ले जाओ। आज 152 इंटरबैंक में हो गया आज की तारीख में, अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं 151.9 पे इंटरबैंक आज क्लोज हुई है और जो ट्रेंड है उसका डाउनवर्ड है और ये लाइकली टू रिमेन लाइक दैट है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर है मार्केट में। ग्रोथ हमने सप्रेस कर दी है, एक्सपोर्ट्स नेगेटिव है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठ गया क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कंप्रेशन किया, इकॉनमी को कंटेन किया हमने। और ये मिस मैनेज जो है हमें कहाँ लेकर जाएगी इसका मालूम नहीं। लेकिन हमारे मशीर ख़जाना साहब ने आज कहा है कि हमें सऊदी अरब से 1 तारीख से उधार से तेल कीमत मिलना शुरू हो जाएगा। तेल हम लेंगे, पैसे बाद में देंगे, तो एनुअली हमें 3 अरब 20 करोड़ का उधार तेल मिलेगा। तो ये हमारी बिगेस्ट सक्सेस ये है कि हमने पहले दोस्त मुल्कों से 9 अरब डॉलर के कर्ज़े लिए थे। अब हमारी दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने एक दोस्त मुल्क से उधार, आज तेल लेंगे साल बाद पैसे देंगे, ये हमारी दूसरी कामयाबी है। रिफॉर्म इनिशिएटिव कहाँ है, करेक्टिव मेजर्स कहाँ हैं, कोई मालूम नहीं है। अपोजिशन की जानिब से पॉस्चरिंग थोड़ी सी अग्रेसिव किस्म की गई है और अपोजिशन का जो बिलावल ने मीटिंग की जिसमें लीड रोल के अंदर हमें एक तरफ बिलावल बैठा और दूसरी तरफ मरीम नवाज शरीफ बैठी नज़र आई, तो उससे ये लगा कि इनके अंकल्स अब बैक सीट लेंगे, ये आगे आएंगे और चैलेंज करेंगे इमरान खान की हुकूमत को। और आज उसकी हमें झलक नज़र आई है मरीम की तकरीर के अंदर। मैं पहले प्रोग्राम के आगाज़ में मरीम नवाज़ का ही आपको स्टेटमेंट सुनवाऊँगा, फिर प्रोग्राम में मेहमानों का तारीफ़ करवाऊँगा और गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। दिखाइएगा जी क्या कहा। महंगी हो गई, 2 चीजें सस्ती है इस वक्त पाकिस्तान में, एक हमारे रुपए की कीमत और एक पाकिस्तान की मुख्तारी। वोट चोरी करके आया,
और आज देखिए ना जरा एक इफ्तारी क्या हो जाती है ऑपोजिशन की, इनकी टांगे कांपने लग जाती है। हमारे जो वजारत खजाना है उसके अंदर IMF खुद आके बैठ गई है और IMF हमारी तकदीर के फैसले करेगी। IMF के पास हमारी खजाने की चाबियां हैं। तो लोगों, ये मुल्क का अल्लाह के हवाले। 8 महीने में नालायक आज़म ने मुल्क का ये हाल कर दिया। मैं मियां साहब के हुक्म के मुताबिक मैं अपने अवाम के साथ खड़ी हूँ, इंशाअल्लाह उनके दुख दर्द में शरीक होंगी, उनकी आवाज बनूंगी। लखपत ट्रेन का दरवाजा टूटेगा। माजी करीब में जितनी हुकूमतें पाकिस्तान में गुजरी हैं बशमूल PMLN की अपनी हुकूमत, इसहाक डार साहब 4 हफ्तों में IMF के पास चले गए थे क्योंकि उनको पता था कि हमारे पास रिजर्व पे बहुत प्रेशर है और आपको IMF का अगर मोहर ना लगी हो तो एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक और दूसरे मल्टीलैटरल एजेंसीज जो हैं वो भी हाथ खींच लेते, पैसे नहीं देते। मौजूदा हुकूमत की जो स्ट्रेटिजिक मिस्टेक थी, इनको पता था कि इनके पास रिजर्व नहीं है, इनके पास 19 अरब डॉलर की करंट अकाउंट डेफिसिट थी जो पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे रस्तू थे जिनका ख्याल ये था कि रुपए की तरह हम डॉलर भी छाप सकते हैं। रुपए तो छापे, 4800 अरब का स्टेट बैंक से बोरोइंग की, 4800 अरब की स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर किया। 4800 अरब, ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कब मिलना चाहिए उस बंदे को जिसने इतना बोरो किया। तो डॉलर हम छाप नहीं सकते, तो उसका नतीजा ये है कि जो आज हम सजा भुगत रहे हैं। रुपया 104 से 152 पे है और स्टिल गोइंग डाउन। यू डोंट नो कि वेयर इट इज़ गोइंग टू सेटल।